गुम है किसी के प्यार में कि लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सभी अपने होटल रूम में रहती हैं और काफ़ी परेशान रहती हैं। सभी बीती बातों को याद करती है और ये याद करती है कि रिद्धि की जान अब भी खतरे में है। सभी ये भी सोचती है कि अगर मैं किडनैपर की बात को हमेशा मानते रहूँगी तो ये लोग मुझसे और भी ज़्यादा गलत काम करवाएंगे। सभी अपने आप को कोसती है कि मैंने उन लोगों के लिए ऐसा काम किया ही क्यों। उसके बाद सभी काफ़ी परेशान हो जाती है और सभी सोचती है कि अब मैं कुछ न कुछ तो ज़रूर करूँगी। दूसरी तरफ सभी सही से बात करती है, जहाँ सही सभी को बताती है कि मम्मा यहाँ पे मैंने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया है। कियान बेबी को भी सुला दिया और मैं दादी को भी परेशान नहीं करती हूँ। सभी सही को समझाती है कि अच्छे से रहना, मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और सभी फ़ोन रख देती है। नील सभी से मिलने आता है। सभी को लगता है कि कोई अटैकर आया है या किडनैपर का ही कोई आदमी आया हुआ है। सभी डर जाती है लेकिन सामने नील को देख के चौंक जाती है। नील कहता है कि मैं आपको बड़ा पाव देने के लिए आया था। सभी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। नील कहता है मैंने कल आपको ऑफ़र किया था लेकिन आपने खाया नहीं, तो मुझे लगा अगर आप नहीं खाएंगी तो मेरे पेट में दर्द होगा, इसलिए मैं आपके लिए बड़ा पाव लेके आया था। सभी कहती है कि ये भी क्या समय है इन सब बातों का। तभी नील कहता है कि यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप स्विट्जरलैंड क्यों आई है। सभी नील को बताने के लिए सोचती है लेकिन उसे रिद्धि की याद आती है और किडनैपर की बातें याद आ जाती है। सभी चुप हो जाती है और सभी नील से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। नील कहता है मैं कोई यहाँ छुट्टियाँ मनाने तो आया नहीं हूँ, लेकिन मैं किस लिए आया हूँ आपको पता है। मैं भी उसी काम से आया हूँ जिस काम के लिए आप यहाँ आई हो। सभी कहती है मेरा इस रजत के मर्डर और तेजस्विनी के मर्डर से इस काम का कोई लेना देना नहीं, मैं अपने पर्सनल काम से आई हूँ। लेकिन नील सभी की बातों को नहीं मानता। नील सभी को बताता है कि आपके पति स्विट्जरलैंड में एक अपार्टमेंट बुक किए हुए थे और वो हमेशा यहाँ आया जाया करते थे। सभी नील की बातों पे भरोसा नहीं करती है। सभी कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन नील जब समझाता है कि ऐसा ही है, वो यहाँ पे अपार्टमेंट बुक किए हुए थे और यहीं पे रहते थे, तो सभी नील पे विश्वास करके कहती है कि मुझे उस अपार्टमेंट का एड्रेस दे दो और उसका चाबी दे दो। नील कहता है कि आपने मुझे तेजस्विनी का फ़ोन दिया था, नहीं ना दिया था तो मैं आपको क्यों दे दूँ। मैं आखिरी बार आपको कहता हूँ कि आप मेरे से हाथ मिला लो। हम दोनों का मकसद एक ही है, हम दोनों साथ में अपना काम करेंगे। लेकिन सभी कहती है कि मैं नील पे कैसे भरोसा करूँ, और सभी को फिर से किडनैपर की बातें याद आती है। सभी नील को कहती है कि मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकती। नील वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सभी को समझ में आता है कि अगर अपार्टमेंट के बारे में मुझे पता चल जाए तो कहीं रूबी वहीं मिल जाए। इसीलिए वो नील को रोकती है और उससे हाथ मिलाने को तैयार हो जाती है। नील और सभी साथ में जाते हैं अपार्टमेंट खोजने के लिए, लेकिन वहाँ पे सभी को ऐसा लगता है कि कोई सभी का पीछा कर रहा है। नील सभी को कहता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई आपको पीछा कर रहा है। जब इंसान का खुद गलत होता है तो सारे लोगों को वो शक की नज़र से देखता है। तभी सभी उसे याद दिलाती है कि हमला तो आपके ऊपर भी हुआ था क्राइम सीन पे, तो क्या आप गलत थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये लोग जब अपार्टमेंट पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि रजत का एक अपार्टमेंट बुक है जो 1 साल के लिए बुक है, और ये बात सुन के सभी हैरान हो जाती है। सभी को लगता है कि नील सही कह रहा था, यहाँ सच में रजत ने एक अपार्टमेंट बुक कर रखा है, और सभी टूट जाती है। दूसरी ओर प्रधान परिवार में सबको पता चलता है कि नील स्विट्जरलैंड चला गया है। तभी वहाँ ये भी सबको पता चलता है कि नील सभी के साथ गया है, तो घर वाले सभी चौंक जाते हैं। सभी परेशान हो जाते हैं कि सभी तो नील को फूटी नज़र नहीं देखना चाहती, तो उसके साथ स्विट्जरलैंड क्या करने गई है। लीना कहती है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हो क्या रहा है। तभी मंजरी कहती है कि आप लोग थोड़ा सा वक्त दो, आप लोग एक बाइक नतीजे पे ही पहुंच जाते हो। पहले समझने की कोशिश करो, नील से बात करो, आखिर वो स्विट्जरलैंड क्यों गया है। लीना कहती है कि नील से बात कोई करे ना करे, लेकिन मैं ये पता ज़रूर लगाऊंगी और मैं सभी के घर जाऊंगी, वहाँ मुझे पता चलेगा कि ये लोग क्या करने गए हैं। दूसरी तरफ सभी को हिम्मत बढ़ाता है नील और कहता है आपको आपकी पति से जुड़ी ये बातें नहीं पता थी। तभी सभी इमोशनल होके कहती है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रजत के मौत के बाद मुझे पता चली है।
मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता था कि रजत खिलौना बनाने का काम करता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही निकल रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रजत को फिर से फंसाया जा रहा है, और रजत मुझसे सारी बात इसलिए छुपाते थे कि मैं कहीं परेशान न हो जाऊं। और तभी नील कहता है कि अब हम लोग अपार्टमेंट के अंदर नहीं जा सकते। वहाँ पे सभी अपार्टमेंट की की मांगती है, लेकिन उसे अपार्टमेंट का की नहीं मिलता है। सभी कहती है कि मैं रजत की वाइफ हूँ और रजत अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं उसके सामान को ले जाने यहाँ से आई हूँ, तो मुझे की क्यों नहीं मिल सकता। तभी वहाँ पे लड़की बताती है कि यहाँ पे कुछ नियम और कानून होते हैं जो आपको पूरे करने पड़ेंगे, उसके बाद ही की आपको मिल सकेगी। सभी परेशान होती है, लेकिन नील उसे संभालता है और नील कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं ही कुछ करूँगा। सभी कहती है कि तुम क्या करोगे। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी और नील दोनों भाग रहे होते हैं और पुलिस उसका पीछा कर रही होती है। पुलिस से बचने के लिए सभी नील को गले लगा लेती है। आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। बने रहे सीरियल घूमे किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।